बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस की है। फाइंड द सबटेंजेंट, सबनॉर्मल, टेंजेंट एंड इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एट द पॉइंट टी ऑन द साइक्लॉइड x इज इक्वल टू a t प्लस साइन टी, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस टी। तो यहाँ पर t पॉइंट पर यानी पैरामीट्रिक पॉइंट पर, जो कि हमको ये दे रखा है यहाँ पर, तो इस पॉइंट टी पर हमें सब टेंजेंट, सब नॉर्मल और टेंजेंट निकालना है। यहाँ पर सब टेंजेंट और सब नॉर्मल तो डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, यानी लाइन सेगमेंट होता है, उसकी लेंथ निकालना, और टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना होगा। और यहाँ पर शायद करेक्शन होगा, इट्स होगा, यानी टेंजेंट की इंटरसेप्ट निकालना होगी हमें एक्सिस पर यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट निकालना होगी कि ऑरिजिन से जहाँ पर वो कट करता है टेंजेंट, वहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, वो भी बाद में देख लेंगे। सबसे पहले तो हम गिवन कर्व का इक्वेशन लिखते हैं और सब टेंजेंट, सब नॉर्मल और टेंजेंट के बारे में हम उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, द गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व हमको दे रखा है पैरामीट्रिक फॉर्म में, x इक्वल टू a t प्लस साइन टी एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस का कॉस टी। ये इक्वेशन नंबर कलेक्टिवली इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं इसको, और ये पॉइंट भी यानी t पॉइंट भी यही होता है, यानी x और y की वैल्यू यही होती है। अब सबसे पहले तो हम सब टेंजेंट की बात कर लेते हैं, यानी हमें सब टेंजेंट निकालना है। तो सब टेंजेंट निकालना हो या सब नॉर्मल निकालना हो या टेंजेंट, हमें ज़रूरत पड़ेगी dy ओवर dx की ज़रूरत पड़ेगी। तो चूँकि y और x दोनों ही t के फंक्शन है, तो d इसके ये फार्मूला बन जाएगा dx ओवर dt एंड dy ओवर dt एंड dx ओवर dt। तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, t के रिस्पेक्ट में उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से a 1 माइनस कॉस टी के इक्वल है, और इसी तरीके से यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स को लिख दिया था हमने डी वाई ओवर डी टी अपान डी एक्स ओवर डी टी। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दी, और ऐसे ही यहाँ पर डिनोमिनेटर में डी ओवर डी टी तो ऐसे लिख दिया, और x की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 से a t प्लस का साइन टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कर ले रहे हैं। इसके बाद a इंटू में है कांस्टेंट, ऐसे बाहर ले लेंगे। जब हम इस डी वाई डी टी को इस पर ऑपरेट करेंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन जो कि कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन टी होता है, वो यहाँ पर हमने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। ऐसे a इंटू में है कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे इस ब्रैकेट का, तो t का डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है cos टी। ए से ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, जो वैल्यू बचेगी वो हम अगले पेज पर डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू को लिख रहे हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन टी होगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस टी। तो इस तरीके से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमको मिल गई है साइन टी अपान 1 प्लस कॉस टी। और इसे सिंपलीफाई करना चाहें तो हाफ एंगल में इसको लिख सकते हैं। साइन की हाफ एंगल में वैल्यू होती है 2 साइन टी अपान 2 इंटू कॉस टी अपान 2। कॉस की वैल्यू भी हाफ एंगल में रखें, ऐसी वैल्यू रखें कि कई वैल्यू होती है उनमें से वो वैल्यू रखें जिससे 1 से 1 कैंसिल हो जाए। तो हम ये वैल्यू रख रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर टी अपान 2 माइनस 1। इससे क्या होगा कि 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा उसको लिख देते हैं न्यूमरेटर में, तो वह ये लिखना होगा 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 अपान में बचेगा ये प्लस का 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर टी अपान 2। 2 से 2 कैंसिल और कॉस कैंसिल हो जाएगा एक पावर, तो अपान में एक पावर बचेगी। इस तरीके से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमको मिल चुकी है, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमको मिल गई है साइन टी अपान 2 अपान कॉस टी अपान 2। इस ऐसे साइन अपान कॉस को हम
10t/t भी लिख सकते हैं। तो dy/dx की वैल्यू 10 sin अपन cos 10 होता है, t/2 एंगल है, उसको लिख दिया हमने। अब हमें फाइंड करना है सब टेंजेंट, सबसे पहले फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सब टेंजेंट। तो इसके लिए फार्मूला होता है, इसके लिए फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो द सब टेंजेंट, तो सब टेंजेंट हो जाएगी इस करके t पॉइंट पर y/dy/dt। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में जो दे रखी है उसको वहाँ पर से नोट कर लेंगे, जो कि है a 1 माइनस का cos t, और ये वैल्यू dy/dx की वैल्यू ये निकाली है, ये वाली रख लें या शुरुआत वाली वैल्यू जो भी अच्छी लगे। हम लास्ट वाली वैल्यू रख लें 10t/2, और इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा किया जा सकता है। वही कॉस की वैल्यू ऐसी रखें कि 1 से 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर t/2 ये वाली वैल्यू रखेंगे, क्यों ब्रैकेट ओपन करेंगे -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा। और इसमें हम 10 को लिख सकते हैं साइन t/2 अपान कॉस t/2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 को पहले लिख देते हैं, शुरू में लिख देते हैं, ये मौजूद है, और साइन स्क्वायर है वहाँ पर, साइन स्क्वायर t/2 अपान में हमारा ये साइन t/2 और ये कॉस डबल अपान में, तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस t/2। साइन की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर एक पावर हमारे पास बचेगी साइन की। तो ए को यहाँ पर लिख दें, और ये 2 है इस साइन के साथ में लिख देंगे, यानी साइन की एक पावर बची थी t/2 और साथ में ये कॉस t/2। इससे ये अभी हमने जो वैल्यू रखी थी साइन t की उसके बराबर आ गया। साइन की हाफ एंगल वैल्यू ये होती है, तो हमने इसको फार्मूला अप्लाई करते हुए साइन t लिख दिया। ये वैल्यू आ गई सब टेंजेंट की। अब हमें सब नॉर्मल भी निकालना है, सब नॉर्मल की वैल्यू को फाइंड कर लें। सब नॉर्मल जो होता है वो होता है y इंटू dy/dx होता है। 10 फाई ही dy/dx होता है, चाहे वैसे लिख लें, लेकिन यहाँ पर y इंटू मल्टीप्लिकेशन का साइन है इनके बीच में, समझ लीजिएगा। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर देंगे। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से है a 1 माइनस कॉस t, और यहाँ पर dy/dx की वैल्यू ऊपर फाइंड कर चुके हैं, जो कि 10t/2 है। इसे भी थोड़ा बहुत सॉल्व कर लें, हो सकता है कुछ शॉर्ट में आ जाए। तो ये वैल्यू जो चलेगी वो सब नॉर्मल की बराबर है, चल रही है। तो सब नॉर्मल मिल चुका है a, और यहाँ पर कॉस की ऐसी वैल्यू रखेंगे 1 से 1 कैंसिल हो जाए, तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर t/2, और इंटू में चल रहा है तो उससे हमें कुछ मिलना नहीं ज़्यादा, तो इसे हम 10 को ही लिख दे रहे हैं, 10t/2 ही। ब्रैकेट खोलने में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा वो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 को पहले लिख दें, यानी 2a साइन स्क्वायर t/2 इंटू 10t/2। कोई फार्मूला अगर 10 की वैल्यू रख भी देंगे, साइन अपान कॉस कैंसिल होके कुछ नहीं बन रहा है, साइन क्यूब अपान कॉस साइन क्यूब t/2 अपान कॉस t/2 हो रहा है। तो वैसे है भी लिख सकते हैं, या इसी तरीके से लिखा रहना चाहिए। सब नॉर्मल की वैल्यू आ गई। अब हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो t पॉइंट है, t पॉइंट जो होता है वो एक्स वाई की जो वैल्यू होती है वही होती है। एक्स और वाई की वैल्यू हमको दे रखी है a और 1 प्लस कॉस t, और b की वैल्यू y की वैल्यू थी यहाँ पर a, यहाँ पर ये सॉरी था x की वैल्यू t इंटू, ये दोबारा से लिख लेते हैं, ये x की वैल्यू हमको दे रखी थी a t प्लस साइन t था, तो a t प्लस साइन t और कॉमा y, x कॉमा y होता है पॉइंट, तो y की वैल्यू है a और 1 माइनस का कॉस t। तो ये कर्व का इक्वेशन था, और ये t पॉइंट है, ये t पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर हम x1, y1 से डिनोट करें, तो इस t पॉइंट पर यानी x1, y1 पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है,
द इक्वेशन जो कि हमें फाइंड करना है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स एट द पॉइंट t और x माइनस एक्स वन। यहाँ पर जब पैरामीट्रिक फार्म में इक्वेशन होता है तो डी वाई ओवर डी एक्स जो निकालते हैं वो जनरल पॉइंट t पर ही होता है। तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आई वो t पॉइंट पर ही है, तो इससे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। x1 की वैल्यू ये पुट कर देंगे और y1 की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल जाएगा, टेंजेंट टू द कर्व। तो y माइनस वाई वन की वैल्यू यहाँ से रखेंगे a 1 माइनस कॉस टी इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू हमारी आई थी tan t/2 है, ये t पॉइंट पर ही होता है, इंटू x माइनस x1 की वैल्यू a t प्लस का साइन t है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, हाफ एंगल में ऐसे बदल देंगे, कॉस की वैल्यू रख रहे हैं 1 माइनस हाफ एंगल में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t/2, और यहाँ पर हमें अगर 10 से इंटू करेंगे तो वो मिलता नज़र आ रहा है साइन स्क्वायर, इसलिए हम इसको पहले इस तरीके से लिख देंगे 10 t/2 x माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे, a का दोनों में इंटू करेंगे माइनस a और माइनस का a साइन t। फिर इसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन जब कर रहे हैं तो 1, चलिए दिखा देते हैं हम करके, 1 माइनस 1 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर t/2, और यहाँ पर x माइनस a को एक ब्रैकेट में कर लीजिए और इसका इंटू इसमें कर लेंगे, तो वैल्यू हो जाएगी ये tan ऑफ t/2 इंटू एक्स माइनस a और इसका इंटू जब यहाँ होगा ये दोनों एक जैसी वैल्यू हो जाएंगे, इसलिए ऐसा करा। ज़रूरी नहीं हम इसी तरीके से करें, हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। आप यहाँ पर आ चुका है, आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इंटरसेप्ट और निकालना है, उसके लिए थोड़ा सिंप्लीफाई और करना पड़ेगा। इसका इंटू यहाँ कर रहे हैं तो a इंटू 10 t/2 है और इंटू साइन t है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, y माइनस ये बचेगा 2 पहले लिख दीजिए a और साइन स्क्वायर t/2, ये वैल्यू में लास्ट में मिल रही है वो इससे कैंसिल भी हो जाएगी। तो 10 t/2 थोड़ा से आपको दिखा देंगे किस तरीके से मिल रही है। 10 की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं साइन अपान में कॉस, और यहाँ पर साइन के हाफ एंगल की वैल्यू होती है 2 टाइम्स साइन t/2 इंटू कॉस t/2, तो कॉस t/2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो y माइनस 2a साइन स्क्वायर t/2 इज इक्वल टू 10 t/2 x माइनस a माइनस ये 2 पहले लिख दें, ये पहले से मौजूद है, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा कम्प्लीटली लेफ्ट और राइट वाला वैल्यू टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, एक ही साइन के हैं, तो y इज इक्वल टू 10 t/2, ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। टेंजेंट का इक्वेशन आप ये भी रख सकते हैं और ऊपर हमें ये मिल गया था, इसको भी रख सकते हैं, लेकिन इनको भी सॉल्व करना पड़ेगा, इनको भी सॉल्व करके हमें इंटरसेप्ट फार्म में बदलना पड़ेगा। चाहे कोई भी इक्वेशन रखें, वो इंटरसेप्ट फार्म हम लोग जानते हैं लाइन की ये होती है, तभी हम एक्स एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट होगा वो निकाल सकते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो लाइन होती है टेंजेंट, तो एक लाइन माना इस तरीके से किसी कर्व की टेंजेंट आ गई, तो ऑरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये इंटरसेप्ट कहलाते हैं, और इन्हीं की हमें वैल्यू बताना है। तो ये अगर इक्वेशन होता है इस तरीके से, तो एक्स के नीचे जो भी लिखा है ए, ये डिस्टेंस एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, और वाई के नीचे जो लिखा है बी, तो ये वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है। तो इस इक्वेशन को हम इसी फार्म में बदल लेंगे, तब जाके इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। इक्वेशन तो हमारा ये आ गया, यानी ये हमारा थर्ड रिज़ल्ट आ गया। फर्स्ट रिज़ल्ट में तो हमने फाइंड किया था यहाँ पर सब टेंजेंट की वैल्यू बताने थी, तो ये हमारा फर्स्ट रिज़ल्ट आया था। इसके बाद हमने सब नॉर्मल की वैल्यू निकाली थी, तो यहाँ पर हमारा सेकंड रिज़ल्ट आ गया, और थर्ड रिज़ल्ट अभी आया है ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब चौथा रिज़ल्ट हमें निकालना है, फोर्थ की लेंथ इंटरसेप्ट निकालना है। तो सबसे पहला काम तो हम ये करें कि इसको इस तरफ ले आएँ, क्योंकि हमें चाहिए राइट हैंड साइड में 1, तो इसको उधर लेके आएंगे तो y अपान में आ जाएगा 10 t/2, और राइट हैंड साइड में x माइनस a t बचेगा।
अब इसको 1 बनाना है प्लस का, तो या तो हम तो x को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और तो माइनस का x हो जाएगा, और प्लस का तो ये है ही y/10 t/2, बचेगा माइनस का 80। तो इसको प्लस का बनाना है 1, तो माइनस 80 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें। डिवाइडेड दिस इक्वेशन बाई माइनस 80 वी गेट, तो x को जो कि माइनस x है, माइनस x को डिवाइड कर रहे हैं पहले तो माइनस 80 से, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है y/, जो पहले से मौजूद है वो तो लिखेंगे, और माइनस 80 से और डिवाइड करना है 10 t/2, तो पहले से ही लिखा हुआ है उसको तो लिख देंगे, और राइट हैंड साइड में माइनस 80 था उसको माइनस 80 से डिवाइड किया। तो इस तरीके से हमारे पास देख रहे हैं राइट हैंड साइड में पूरा कंप्लीटली कैंसिल हो गया 1 टाइम्स, यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा है हमारे पास x/80 और प्लस y/-80 इंटू 10 t/2 इजिकल टू 1। इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया, इंटरसेप्ट पता चल गया इनके, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट 80, वाई एक्सिस पे ये, तो x इंटरसेप्ट इजिकल टू आ गया है 80, और y इंटरसेप्ट पूछा गया था वो भी पता चल गया कि ये माइनस का 80 इंटू 10 t/2, यानी हमारा ये सवाल तो कंप्लीट हो गया, यानी फोर्थ रिज़ल्ट आ गया। इसको अगर हम प्लॉट करना चाहें, जैसे कि हमारा कोई कर्व था, तो चूँकि निगेटिव आया बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट, तो हमारा कर्व इस तरीके से होगा कि जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट इस पी पॉइंट पर अगर ड्रॉ की तो एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस 80 होगी प्लस, और माइनस जो होगी ओरिजिन से नीचे वाई एक्सिस पर ये माइनस 80 और 10 t/2। इसको शो करना ज़रूरी नहीं, बस हमसे ये पूछा गया था, वो यहाँ तक आ चुका था, कंप्लीट इसका सोल्यूशन हो चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।